Okay, bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have क्या सुनना चाहते हो? अगर इंडिया स्कॉट लैटिन के पीछे से बाहर आ चुके हो तो ये जान लो कि हंटर एक्स हंटर सीजन 1 हिंदी डब में आ गया है। एंड आई नो कि आप में से कुछ लोगों ने हंटर एक्स हंटर को ऑलरेडी हिंदी डब में देख ही लिया होगा, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये आपको बता दूं कि असल में आपने जो हंटर एक्स हंटर देखा है वो कोई हिंदी डब नहीं था, बल्कि वो तो किड्स जोन पाकिस्तान का उर्दू डब था जो कि उनके पाकिस्तान में टेलीकास्ट होता है। पर अब जाकर हंटर एक्स हंटर न्यूज इंडिया की वजह से हमारे इंडिया में भी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ आ चुका है, जिसके बाद जिन लोगों ने हंटर एक्स हंटर को देखा ही नहीं था उनके मन में ये डाउट था कि आखिर हमें हंटर एक्स हंटर हिंदी और उर्दू में से किस लैंग्वेज में बेटर एक्सपीरियंस के लिए देखना चाहिए। वेल, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको हंटर एक्स हंटर का हिंदी डब एंड उर्दू डब का कंपैरिजन करके बताने वाला हूं, सो डोंट वरी। बस मेरे ओपिनियन पे आपको आंख बंद कर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इन क्लिप्स को देखकर ये फैसला कर सकते हैं। सो अब इसे शुरू करते हैं हंटर एक्स हंटर के नैरेटर की हिंदी वॉइस से, जिसमें आपको संचित वार्ता की वॉइस सुनने को मिलती है। भयानक मॉन्स्टर्स, अनोखे जानवर, हीरे जवाहरात, छिपे खजाने, डरावने रास्ते, अनजान जगहें, इन शब्दों में एक जादू है और कुछ खास लोग इस जादू की तरफ खींचे चले आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हंटर्स। आई नो कि इनकी वॉइस हमेशा की तरह बेहतर लग रही है, ऐसे ही संचित वार्ता गुहान की वॉइस थोड़ी है। तो बैक टू द टॉपिक, ये रही उर्दू वॉइस। खतरनाक मॉन्स्टर्स, अजीबो गरीब मखलूकात, बहुत सी दौलत और छुपा हुआ खजाना, ऐसी जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, एक नामालूम के पास है इसका राज, और कुछ खास लोग ही उस राज तक रसाई रखते हैं, जिनको कहते हैं हंटर्स। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि ज्यादातर लोगों को इन प्योर उर्दू वर्ड से प्रॉब्लम हो सकती है, और यही इसका क्लियर एग्जाम्पल भी है। तो छोड़ो इसे, अब हम चलते हैं अपने हंटर एक्स हंटर के मेन कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस पे, जिसमें सृष्टि वर्धमानी एस गॉन फ्रिस, अनमाया वर्मा एस लियोरियो एंड कृतिका विस्फोटे एस कुरापिका को इन लोगों ने वॉइस दी है। मैं गोल पर मिलता हूँ कुरापिका, बाद में मिलते हैं बुढ़ऊ। मैं बुढ़ऊ नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह टीनेजर हूँ। सच में? गोल पर मिलते हैं कुरापिका। और तुम लगता है थक गए। किसने कहा कि मैं थक गया हूँ? मैं भी तुम लोगों की तरह टीनेजर हूँ। क्या? नहीं। वेल, सही समझ रहे हो, ये दोनों ही डब्स इस क्लिप के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं। दैट्स वाई अब मैं जो आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ उसमें ये आपका फैसला होगा कि आपको हिंदी और उर्दू में से हिस्सोका के लिए किसकी वॉइस परफेक्ट लगती है। तो पहले आसिफ मलिक रियाज एस हिस्सोका की उर्दू वॉइस से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये तो होना ही था। देखो जरा, इसके हाथ फूलों की पत्तियां बनकर उड़ गए, इसीलिए कहते हैं कि देख कर चलना चाहिए। अब आइंदा ख्याल रखना, अगर किसी से टकराओ तो माफी जरूर मांग लेना। इम्प्रेसिव, ये सचमुच तारीफ के काबिल है, बट अंकित गोस्वामी एस हिस्सोका की हिंदी वॉइस को सुनना अभी बाकी है। कितना अजीब है, इसके हाथ फूलों की पंखुड़ियों में बदल गए हैं। एक पल में क्या से क्या हो गया। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जब किसी से टकराओ तो माफी मांगनी चाहिए। सो अब शायद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये दोनों ही डब्स बेटर एक्सपीरियंस के लिए तभी आपको अच्छी लग सकती है जब आपको वो लैंग्वेज सुनने की आदत हो, जिसे मुझे शायद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो और क्या, उर्दू डब वालों के पास तो पहले से ही सीजन 1 एंड सीजन 2 कंप्लीट पड़ा हुआ है, बट हमारे लिए म्यूज इंडिया वाले डेली 8:30 PM पर इनके यूट्यूब चैनल पे हंटर एक्स हंटर का सीजन 1 के न्यू एपिसोड हिंदी डब में ला रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही से देखो हंटर एक्स हंटर तुम्हारे अपने मन पसंदीदा लैंग्वेज में। एंड ऐसे ही एनिमे वर्ड्स की बातों के लिए बने रहो कौशिक बिहारी के साथ। इन सो देखना।